तो नमस्कार दोस्तों। अभी काफ़ी टाइम से एक चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी अब जाके जो काफ़ी वायरल हो रही है चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस सामने आ रहे हैं। तो अगर आज का वीडियो आप लोग क्लियरली कट पूरा देख लेते हो तो उम्मीद है कि आप काफ़ी चीज़ें स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्नैपी गर्ल्स, जिसको लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं। हर कहीं से चीज़ें हैं वो समझ ही नहीं आ रही किसी को। अब ये सोचिए कि जब व्यूवर्स और चाहने वाले उनके इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, तो उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी और उनके ऊपर अभी किस टाइप का डिप्रेशन होगा। जब आप लोग, हम, आप इतना ज़्यादा जो ये कंक्लूज़न है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो अभी हम आपको क्लियर बता देते हैं कि क्या है पॉइंट ऑफ व्यू स्नैपी गर्ल्स के पहले वाले जो 2 पति थे जिनका निधन हो गया था। अब जो नई चीज़ आ रही है वो चीज़ें क्या हैं? वहीं अंशु है, तो अंशु का पॉइंट ऑफ रिव्यू या फिर स्नैपी के सास-ससुर जिस पर इस तरह के एलिगेशंस जो खुद स्नैपी गर्ल्स ने लगाए। तो आखिर हम जो इतने सालों से स्नैपी गर्ल्स के जो व्लॉगिंग लाइफ को देखते थे, काफ़ी सारे लोग उनको बताते थे कि वास्तव में ये लेडी जिसको सैल्यूट करते थे, आज उस लेडी की जो चीज़ें सामने आ रही है जिसके बाद वो पूरी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उस पर इस कदर ट्रोल हो रही हैं, इस कदर चीज़ें हो रही है कि वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की। आखिर ये मांजरा क्या है और क्या चीज़ें हैं जिसके कारण स्नैपी गर्ल्स की जो एक ये वीडियोज़ हैं अब वायरल हो रही हैं और काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारी लेडीज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे चाहने वाले हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर एक्चुअली में है क्या चीज़ें, ठीक है? अभी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ साथियों, ये घटना काफ़ी समय पहले हो चुकी है, जब आप सभी को पता है कि राजवीर जी की डेथ हुई थी। अनफॉर्चुनेटली सभी को ये बता दिया कि ये चीज़ है जो वास्तव में घट गई है और जब घटी थी तब सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको नॉर्मली बताया था कि ये डेथ हुई है, ठीक है, हो गया, सब चीज़ें क्लियर है, एक्सीडेंटल सीन है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब डेथ के कुछ सालों बाद में ये चीज़ें आती है। फर्स्ट स्नैपी घर छोड़ के जाती है। वो बड़ा ही सिंपली बताते हैं कि हाँ, घर छोड़ दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद में फिर बताते हैं कि उसको निकाला गया, ना कि स्नैपी ने घर को छोड़ा है। यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर कट हो जाती है, ठीक है, उसने जो भी है उसका वो फैसला था कि ठीक है, उसने कर लिया। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही है कि स्नैपी गर्ल्स ने अपने सास-ससुर पर आरोप लगाए हैं। वहीं सास पर तो जो ससुर पे आरोप लगाए हैं, उनको तो जानकर किसी का भी मत्था सनक जाएगा। एक तो जैसा कि स्नैपी के ससुर बता रहे हैं कि जो उनकी संपत्ति थी वो उनके 2 बेटे थे और ये वास्तव में भी है। अब कोई है भी कौन जो उनके लिए जो बेहद ही एक होता है ना कि घर में अगर कोई एक बेटा हो और तो ऐसा होता है कि ठीक है चीज़ें सब चीज़ें हो जाएगी। अब बुढ़ापे का सहारा जो बहू को बनना चाहिए था वो बहू तो जा चुकी है और ऊपर से एलिगेशंस की बाढ़ आ गई है ना। अभी सपना ने एक रोते हुए वीडियो भी डाला है, जिसमें वो बता रही है कि वो एफआईआर करवाने गई थी और पुलिस है जो उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा भी मामला आ रहा है, ठीक है। तो अंशु है, तो अंशु ने भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की थी और द रूट चैनल था वो भी डिलीट हुआ था। अब इन सब चीज़ों का कंक्लूज़न क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं कि आखिर चीज़ें हैं क्या, क्यों हैं? अब मैं अपनी बात करूँ, आपको बताऊँ तो वास्तव में मैं चीज़ें आपको बली बड़ी ही क्लियर कट में बोलने देना चाहता हूँ, ठीक है? जो शायद सुनने में आपको भी लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ें हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि अब मैं सच में बताऊँ ना, मेरे को व्लॉगर की लाइफ़ जितने भी व्लॉगर्स हैं ना अभी फ़िलहाल में, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो जो रियल में हो रहा है, वो चीज़ें हम तक शेयर करते हैं। यानी कि रियल लाइफ में कुछ चल रहा होता है लेकिन सामने वालों को कुछ दिखाते हैं जैसे कि हमें पहले देखने को मिलता था। लेकिन जब अब सच्चाइयाँ सामने आ रही है ना, वो भी पूर्ण रूप से सच नहीं है। होता नहीं कि जैसे हम जो हमारी फीलिंग्स है, मान ली मैं अभी कैमरे पे हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें बता पा रहा हूँ ना, तो हो सकता है मेरे मन में अभी भी कुछ चीज़ें हैं रह जाएगी। क्यों? रियलिटी इज़ रियलिटी, है ना? तो
सब बातों की एक ही बात है कि आखिर जब ये सारा मामला हुआ था, तब डायरेक्टली राजवीर जी को पोस्टमार्टम बिना कराए, आखिर वो कौन-सा ऐसा अस्पताल था जहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई, बिना कोई पुलिस वेरिफ़िकेशन, इतना बड़ा चेहरा था, काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो क्यों आखिर उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया? अब पूरी फैमिली के ऊपर ही सिस्टम ऐसा हो गया कि मानो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली ही संदिग्ध नज़र आ रही है। क्यों न आ रही है? अब इस बात को सोचिए। जब अंशु के वीडियो देखते हैं, तब लगता है कि वास्तव में स्नैपी बहुत गलत है। जब स्नैपी के वीडियो देखते हैं, सपना के देखते हैं वीडियो, तब लगता है कि वास्तव में अंशु गलत है। अगर हम उनके माँ जो सास-ससुर उनको देखते हैं, तब तो लगता है कि भाई साहब हो ही क्या रहा है ना? लेकिन अब ये तमाम सारे गवाह, उनके पड़ोसियों के वीडियो भी, वहीं एक अलका है, अलका ने भी अभी इंटरफेयर किया इस मामले में। तो इन तमाम सारी चीज़ों की पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो पूरी रूप से अभी चीज़ें असमंजस की स्थिति में है। वास्तव में क्या सच में राजवीर के साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई थी, जिसको अभी भी कैमरे के अंदर गोल-गोल घुमाया जा रहा है? क्या कोई बड़ा सच है जो हमसे भी छुपा लिया है? अभी सबको पता है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था, शायद हमसे वो चीज़ एकदम नहीं बताना चाहते। न जाने व्यूज़ का चक्कर है या फिर क्या चक्कर है, ये क्या सिस्टम है, ठीक है? वहीं एक तरफ से स्नैपी ने बोला है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो भाई आप आगे जाइए। वैसे भी अंशु ने बताया है कि बहुत सारे पैसे लेके गई हो आप, तो पैसे हैं आपके पास, तो क्या दिक्कत है? चैनल भी चल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, तो फिर आप आगे बड़े एक्शन लीजिए ना। और पहली गलती तो यही है कि आप इतने साल कहाँ थे? किस दबाव में थे? क्या चीज़ें सहन कर रहे थे? तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसने पूरे सोशल मीडिया पर अभी हवा बना के रख दी है। एक्चुअली ये पूरा मैटर क्या है, 1 मिनट में आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो ये मैटर हो रहा है ना सारा, अंशु जो है, चाहे स्नैपी गर्ल सपना है या उनके सास-ससुर हैं, पड़ोसी हैं, अलका है, ये इन्हीं चीज़ों पे सारा पॉइंट ऑफ व्यू आता है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिन पर ही सारा सिस्टम फ़ोकस हो रखा है। अभी रिएक्शन वालों की बात करते हैं, तो रिएक्शन वाले तो अपने रिएक्शन दे रहे हैं ना, जिनको क्योंकि हम लोग बेटर समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम आप बेसुध होके नहीं देख रहे हैं वीडियो को, या हम बिल्कुल प्रॉपर्ली एक माइंडली चीज़ों को देख रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि कौन झूठ, कौन सच, क्योंकि होता है ना कि जब हम सभी चीज़ों के मिलान करते हैं ना, तब पता लग जाता है। तो 1 मिनट की बात ये है कि स्नैपी गर्ल्स है, सपना है, इसने अभी एक नया मामला खड़ा किया। इसने बोला है कि मेरे जो पति हैं राजवीर जी, उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है और मैं उस पे उस चीज़ों को एफआईआर करवाना चाहती हूँ, और एफआईआर में और जो राजवीर जी है उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैं अब आगे कदम उठा रही हूँ। इसमें तमाम सारे लोगों की हेल्प चाहिए, और इसके लिए वह ये सब चीज़ें हैं जो कर रही है, और यही वो मैटर है जिसके लिए सारी सोशल मीडिया अभी वीडियोस डाल रही है। तो अभी होता ये है, देखते हैं क्या होता है, एफआईआर में क्या चीज़ें सामने आती है। और हाँ, जिस कार से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके जो कुछ अगर बात करें, जो पार्ट्स होते हैं वो भी मिले हैं। उन पार्ट्स से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो सकती है। अगर पुलिस की निगरानी में ये चीज़ें हो, तो काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती है। बात करें, सीबीआई जाँच तक भी करवाई जा सकती है, इतना पैसा तो इनकी फैमिली के पास है। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ, ये तमाम सारी चीज़ें, गोल-मटोल चीज़ें देखने के बाद आपको क्या लगता है? कौन गलत है, कौन सही है, और किसका क्या रिएक्शन है, ये तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल अभी अंशु अपने जो फैमिली में पहले जहाँ रहती थी अंशु, जैसे कि स्नैपी के ससुर ने बताया है सपना के, अभी वो वहीं पे वापस आके रह रही है, यानी कि अपने नाना-नानी के पास। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। पूरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करने के साथ आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।